विद्यार्थियों, हेमानी जी के पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है, हम टेलीग्राम भी चलाते हैं जिसमें कुछ एडमिन बने हुए हैं। एडमिन पैनल के बारे में आप देख लीजिए। तो उसमें सबसे पहले शैलेंद्र कुमार मीना का नाम आपको दिखता है, उसके बाद अंजना मीना, सोनाली मीना और यहाँ पर रामराज मीना का नाम आपको दिखेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा जूम करने से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। अब देखिए, इस पीडीएफ में हम सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये हिमानी सीरीज के नाम से हमने आपके लिए सीरीज बनाई है, जिसमें लेखक एवं मार्गदर्शक आपके सामने है। हिमानी सीरीज विज्ञान से संबंधित है और सामान्य ज्ञान से संबंधित है। एक सोच बदलो गांव बदलो टीम राजस्थान में चलती है, उसके लेखक और जो साथी हैं वो सदस्य हैं। आगे चलें। देखिए, ये हमारे कुछ लिंक हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है ना। यहाँ आप देख लीजिए, सोच बदलो गांव बदलो टीम आजकल बहुत बेहतर काम कर रही है ना। आगे चलते हैं। ये क्यूट सा मेरा बच्चा है हिमानी। आप देखिए, यहाँ पार्ट फर्स्ट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। पार्ट फर्स्ट में जो 20 प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों पर हम क्या कर चुके हैं, पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इन 20 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इक्कीस नंबर प्रश्न से आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, नंबर 21 क्या कहता है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है भाई, इंडिका है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, सबके सामने है। कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो लिखी आपकी इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इंडिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 22, हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित किया है, तो उस देश का नाम है साथियों क्रोएशिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 23 या 23, चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया, तो पहली बार वर्ष 2013 में नोटा का विकल्प लेकर आई सरकार। ईवीएम जो होती है, ईवीएम में प्रत्याशियों के साथ साथ एक प्रत्याशी नोटा भी होता है। तो नोटा का मतलब होता है, अगर कोई अभ्यर्थी वो पसंद नहीं करता, कोई भी वोटर किसी अभ्यर्थी को पसंद नहीं करता या चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता, ऐसे में वो नोटा पर वोट कर सकता है। किस पर वोट कर सकता है, नोटा पर, है ना। आगे चलते हैं। नंबर 24, नंबर 24 क्या कहता है, नंबर 24, देखिए, नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया है, तो नीति आयोग को साथियों योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। ये ऐप है हिमानी जीके पॉइंट, हिमानी
जीके पॉइंट प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस लिंक को देख लें। यहाँ इस आधार पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, नंबर 25 प्रश्न को देखिए। स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन सा है? तो उस व्यक्ति का नाम है, उस खिलाड़ी का नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है साथियों? राफेल नडाल। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। 26 नंबर का प्रश्न देखिए। मणिपुर के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम। ये मैरी कॉम मुक्केबाज है साथियों। क्या है? मुक्केबाज। मुक्केबाज। इन्होंने देश का विश्व स्तर पर क्या किया है? विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया। राष्ट्रमंडल खेल हो, ओलंपिक हो, सभी जगह इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 27। कौन एक रक्त का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य रक्त का नहीं है? मस्तिष्क को जानकारी संवाद करने के लिए रक्त काम नहीं आता, ये आप ध्यान रखें। उसके लिए क्या काम नहीं आता? रक्त काम नहीं आता। अब देखिए, नंबर 28। भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है महाराष्ट्र। सर्वाधिक अंगूर कहाँ उत्पादित होते हैं साहब? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 29। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का। यह आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर साथी। यहाँ देखिए आप 30 नंबर का प्रश्न देखिए। कितने नंबर का प्रश्न? 30 नंबर। भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मिट्टी की उर्वरता और ढलान संरक्षण के लिए। समुच्च खेती मतलब ढाल के विपरीत खेती करना। ढाल के विपरीत विपरीत खेती करना। खेती करना समुच्च रेखीय कृषि कहलाता है साधारण शब्दों। अब देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं, 31। स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो सीधा सा उत्तर है उसका स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत मिशन। आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 32 नंबर के प्रश्न पर। बिना पैसे के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों वस्तु विनिमय। ये प्राचीन प्रकार की प्रणाली है। प्राचीन काल में ज्यादा चलती थी, ज्यादा प्रयोग में ली जाती थी, प्रयोग किया जाता। तो वस्तु के बदले वस्तु, मतलब इसमें क्या है? वस्तु के बदले वस्तु, मतलब एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु लीजिए, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नंबर 33। पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है ना? सेम सेम प्रश्न हो गया, रिपीट हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 34। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई कार्य हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले खुदाई जो कार्य हुआ हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसको
मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 35। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? रोस्टिंग। क्या कहा जाता है? रोस्टिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 36। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो उत्तर होगा शिलोंग। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है शिलोंग। क्या कहलाता है भाई? शिलोंग कहलाता है। अब देखिए आप अगले प्रश्न पर देखते हैं, 37। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। 1857 की क्रांति के बाद ये पद सृजित किया गया था। कौन सा? वायसराय का। अब देखिए अगले प्रश्न को, 38 नंबर का, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो उस समय थे एंटोनियो गुटेरस। जब हम ये पीडीएफ बनाए उस समय हमको ये प्रश्न मिला, लेकिन अभी वर्तमान में कोई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। आप भी ढूंढ लें, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 39। भारत में केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति साहब। कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान जो कार्यपालिका का होता है वो होता है पीएम। कौन होता है? पीएम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 40। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो साहब राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 41। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग नहीं की जा सकती? भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? हाँ, भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से भंग करने वाला व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च पद पर पदासीन राष्ट्रपति होता है और वही कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह मशविरा करके वो क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है ना। आगे देखते हैं। देखिए साथियों, आगे देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है 42 नंबर का, वो देखते हैं। 2 चरणों में हमने ये पहला पार्ट किया था। 42 नंबर का प्रश्न देखिए आप, क्या कहता है? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो वो किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, संपादक के तौर पर हिमानी जी के सीरीज के लिए सोनाली और अंजना काकरवाड़ का नाम आता है। लेखक के तौर पर शैलेंद्र कुमार मीणा का नाम आता है, जो कि एक व्याख्याता हैं और लेखक भी है। उत्थान राजस्थान सामान्य ज्ञान पुस्तक का लेखन किया है और कार्यकर्ता एक बहुत अच्छी संस्था सोच बदलो गांव बदलो संस्था की। देखिए साथियों, एक और आपको नॉलेज देता हूं। सामान्यतः हम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं तैयारी करवाते हैं। और इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, एसवीजीबीटी
मतलब सोच बदलो गांव बदलो टीम के द्वारा संचालित उत्थान कोचिंग संस्थान नादोती में हम प्रतियोगी परीक्षाओं की एकदम निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर हमसे जुड़ सकता है। 95,889,77,140 पर संपर्क कर सकता है। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं, ऑनलाइन आप हमसे हिमानी जी के पॉइंट पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं और हिमानी जी के पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद। राम राम।